हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑल यूजी कोर्सेज सेमेस्टर 1 में जो भी कोर्स क्रेडिट 2 जो आपका यहाँ पर दे रखा है, जिसके अंदर आपकी बुक है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। तो आप दिल थाम कर बैठिए और बस वीडियो को देखते रहिए। आप इस वीडियो के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कौन से होने वाले हैं इस वाली बुक में से। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1 पर आते हैं, वहां से आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो इस वाली यूनिट में से आपका जो क्वेश्चन आने वाला है वो है भक्ति को विभिन्न आचार्यों ने कैसे प्रभावित किया है और भक्ति के क्षेत्र में नवदा भक्ति का मूल्य समझाइए। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे कि भक्ति का अर्थ यहाँ पर बताया गया भक्ति क्या है। तो देखो अलग अलग विचारकों ने भक्ति को क्या बोला है कि किसी के प्रति परम प्रेम करना भक्ति कहलाता है। अगर आप जो है किसी के प्रति परम प्रेम रखते हैं तो वो भक्ति कहलाती है। और इसी के अंतर्गत बताया गया नारद शास्त्री के अंतर्गत उसमें शास्त्र में बोला गया है कि भक्ति का तात्पर्य किससे है। भक्ति का तात्पर्य है जब आप एक सीमा से परे जाकर किसी के बारे में चिंतन करते हैं तो वो भक्ति कहलाती है। तो इसी तरीके से भक्ति के बारे में यहाँ पर आचार्यों ने उसको क्या क्या बोला है और भक्ति के क्षेत्र में नवदा भक्ति का मूल्य क्या है, ये आपको इसमें से समझना है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अगर हम आगे चलें तो आगे देखते हैं हमारी जो यूनिट नंबर 2 यानी कि सेकंड जो हमारा है भक्ति के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं। तो देखो संप्रदाय में हम सबसे पहले बात करें, यहाँ पर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रमुख संप्रदाय में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले देखो राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय क्या है, ये बोलते हैं कि इसमें राधा कृष्ण के बारे में बताया गया और ये बोला गया है कि मेन जो है ना राधा को माना गया है। उन्होंने क्या बोला कि अगर आपको कोई प्रिय है तो आप उसको मत मनाइए, उसके लिए जो प्रिय है आप उसको मनाइए। कहने का मतलब ये है, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आप जो है हनुमान जी को मनाना चाहते हैं तो आप राम जी की पूजा कीजिए, क्योंकि राम जी को वो चीज पसंद आएगी जो उनको, राम जी को वो व्यक्ति पसंद आएंगे जो उनकी पसंदीदा चीज को पूजेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल दे देता हूँ अभी का। जैसे अगर आपके लिए कोई रिश्ता आता है, अगर एक व्यक्ति जो सिर्फ आपको प्यार करता है और एक व्यक्ति जो आपके परिवार आपके माता पिता का सम्मान करता है और उनको बहुत चाहता है, तो आप क्या करेंगे, तो आप जाएंगे उस व्यक्ति की तरफ जो कि आपके परिवार को सपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने परिवार को और अपने माता पिता को सपोर्ट करते हैं, उनको प्रेम करते हैं, तो उनको जो प्रेम करेगा वो आपके लिए अच्छा होगा, है ना। तो ये राधा वल्लभ संप्रदाय के लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि राधा को पूजो, कृष्ण अपने आप मिलेंगे। तो यहाँ पर ये बोला गया है। दूसरे में अगर बोला जाए तो दूसरे में बोला गया है निम्बार्क। निम्बार्क में यहाँ पर बताया गया कि इसमें बोला गया कि भगवान कृष्ण जो है ना भक्तों पर कृपा करने के लिए हमेशा अवतार लेते हैं। तो इस संप्रदाय के अंदर ये बात बोली गई है। फिर आता है सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय में क्या बोला गया, कृष्ण जो है ना कोई भगवान नहीं है, वो क्या है, वो सिर्फ एक छलियां है और वो जो है लीलाओं का वर्णन करने के लिए उन्होंने अपना जन्म लिया और उन्होंने अवतार लिया। और उसके बाद में उन्होंने क्या बताया कि ये भगवान तो अपनी श्रृंगारी लीलाओं में रत रहते हैं और ये नित्य बिहारी करते हुए श्रृंगार लीलाएं करना इनका काम है। तो इस तरीके से सखी संप्रदाय के लोग इस चीज के बारे में बात करते हैं। दूसरा गौड़ीय संप्रदाय में बोला गया, जिसके अंदर बोला गया कि इनके अंदर ना सभी गुण इनके अंदर जो है परस्पर विद्यमान है। जैसे आपने देखा होगा कि बचपन भी इन्होंने अच्छा जिया, जवानी भी इन्होंने अच्छी जी और उसके बाद में भी इन्होंने किसी का उद्धार उद्धार यहाँ पर ये सब चीजें नहीं बताई गई, बल्कि गौड़ी संप्रदाय के अंदर बताया गया है कि ब्रिज में गए तो वहां अलग, गोकुल धाम में गए तो वहां अलग, जहां पर भी गए वहां पर इन्होंने अपनी एक अलग छवि बनाई, यानी कि इनके अंदर संपूर्ण गुणों का भार था। उसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे वल्लभ संप्रदाय। तो इसी तरीके से यहाँ पर सारे संप्रदायों के बारे में पढ़ने के बाद आपको जो यहाँ पर पढ़ना है वो क्या है कि भक्ति के प्रमुख संप्रदायों के नाम बताइए कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये आप आराम से बता सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन इसके अंदर से दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर यूनिट नंबर 2 की, ठीक है, इसमें हमने ये देख लिया। उसके बाद में अगर आपका नेक्स्ट देखा जाएगा तो इसमें आएगा भक्ति के विभिन्न संप्रदायों पर विचार कीजिए। तो देखो ये क्वेश्चन आपका एक इंपॉर्टेंट बनेगा। आपको मैंने बता ही दिया कि कौन कौन से संप्रदाय भक्ति के अंदर दिखाए गए हैं, वो सभी संप्रदायों के बारे में आपको बताना है। राधा वल्लभ हो गया, गौण है ना, गौण समुदाय हो गया, तो ये सब तो आपने अभी पढ़ ही लिए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से आपको यही सब बताना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट यूनिट में से कौन सा पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट यूनिट में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पर एक दो तीन चार क्वेश्चन दिए गए। तो चारों क्वेश्चन में से आपको सबसे पहले जो है चौथे नंबर पे जो क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय समाज और संस्कृति पर भक्ति आंदोलन के प्रभाव बताइए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनेगा। और दूसरा क्वेश्चन आपका, भारत की सांस्कृतिक विविधता के बीच में भक्ति एकता की धारणा और साझी संस्कृति को विकसित करती है, ये स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, यानी कि ये दो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो आप थर्ड क्वेश्चन यानी कि नंबर 1 क्वेश्चन जो दे रखा है इसे भी पढ़ लेना, वरना ये दो क्वेश्चन इस वाली यूनिट में से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इन्हीं को तैयार कर लेना। अब जो इसके अंदर से लास्ट आपके जो क्वेश्चन बनेंगे, तो सबसे पहला ये भक्ति का उद्भव और विकास बताइए। ये क्वेश्चन तो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 101% आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा पेपर में। लिख कर ले लीजिए, ऑन कैमरा गारंटी कि आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा और याद रखिएगा, लास्ट वीडियो में भी मैंने ऐसे बोला था तो एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर ये क्वेश्चन तो नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2 शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं। तो जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी उसके अंदर वो क्वेश्चन नहीं था, जो इवनिंग वाली जो शिफ्ट थी उसके अंदर वो क्वेश्चन आया हुआ था। तो कहने का मतलब क्या है कि देखो एक ही क्वेश्चन वो दोनों में रिपीट नहीं करेंगे,
चाहिए, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़िएगा और ये क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। अब जो नेक्स्ट आपका वो रहेगा, इसके अंदर से आपका जो क्वेश्चन रहेगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सबसे पहला क्वेश्चन और नंबर 4 क्वेश्चन, यानी कि आंडाल के व्यक्तित्व और कृतित्व को सविस्तार उद्घाटित करें। और दूसरा, आंडाल का जीवन स्त्री समाज हेतु किस प्रकार प्रेरणास्पद है और सविस्तार समझाइए। तो ये दो क्वेश्चन आपके इस वाले यूनिट में से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यही सब पढ़ना है। उसके बाद हम देखते हैं कि और कौन सी यूनिट में से आपका कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। नेक्स्ट आपका जो लेसन रहेगा इसके में से आपका जो है सबसे पहला क्वेश्चन जो है अक्का महादेवी के जीवन परिचय के साथ में उनके रचना लेखन का विवरण करना है यहाँ पर। और दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा अक्का महादेवी के पदों में निहित जीवन मूल्यों के विविध पक्षों का विश्लेषण कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसके अंदर से सिर्फ आपको यही तैयार कर लेना है। आगे चलते हैं। तो यूनिट 1 में से जितने भी आपके लेसन थे उसके मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन सा आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद में आपका मीराबाई, तुलसीदास, कबीर, संत रैदास, गुरु नानक, जायसी, संत नामदेव और जितने भी नाम दे रखे हैं इनमें से कोई क्वेश्चन पूछने के लिए आएंगे तो मैं आपको बता देता हूँ मीराबाई और कबीर और गुरु नानक के बारे में आपको इसमें से पढ़ लेना है। बस आपके यही इंपॉर्टेंट इसके अंदर से क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे आपसे। और आपको एक पैसेज लिखने को आएगा, यानी कि पैसेज आपको आराम से सॉल्व करने के लिए मिल जाएगा उसमें से, तो इसके आप आराम से नंबर खींच लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।